नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक और काफी बड़े आदेश के बारे में। जी हां, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक काफी बड़ी जजमेंट आई है, जहां पर जो रेस जुडिकाटा का प्रावधान है, मतलब कि एक ही चीज को लेकर उस केस के लिए बार बार सुनवाई नहीं होगी। मतलब अगर कोर्ट ने किसी चीज को लेकर पहले ही निर्णय दे दिया है, तो सेम उसी राहत को पाने के लिए आप बाद में नया केस नहीं डाल सकते। और इसी चीज से जुड़ा हुआ सुप्रीम कोर्ट ने काफी बड़ा फैसला दिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, क्या किसी केस के अंदर रेस जुडिकाटा लगेगा या नहीं लगेगा, इस चीज के लिए हम केस को शुरू में खत्म नहीं करेंगे। यानी कि अगर एक इंसान कोर्ट में यह कहता है कि इस केस पर तो पहले ही सुनवाई हो गई है, इस केस को खारिज कर दो, तो यह चीज केस के शुरुआत में नहीं होगा। अब आज की वीडियो में मैं इसी पॉइंट को और डीपली आपको बताने वाला हूं, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट रेस जुडिकाटा का प्रावधान क्या कहता है और किस तरीके से आपको कोर्ट में आवेदन लगाना है। यह सारी की सारी चीज आज की वीडियो में क्लियर की जाएगी। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को लीगल चैम्बर की ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी टीम की तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी ये वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में आप लोगों को सीपीसी यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के प्रावधान जो सेक्शन 11 में बताया गया है, रेस जुडिकाटा, इसके बारे में पता होना अनिवार्य है। देखिए, अगर कोर्ट किसी केस के अंदर या किसी चीज से जुड़ा हुआ निर्णय पहले ही दे चुका है और ऐसी स्थिति में आप उसी वाद कारण के चलते, सेम कोज ऑफ एक्शन के चलते बाद में दोबारा से उसी केस को चलाना चाहते हैं उन्हीं पार्टियों के खिलाफ, तो सेक्शन 11 सीपीसी 1908 कहता है कि आप रेस जुडिकाटा के प्रावधान से रोक दिए जाएंगे, क्योंकि कोर्ट एक ही चीज को लेकर बार बार अपना समय वहां पर इन्वेस्ट नहीं करेगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये केस तो कभी खत्म ही नहीं होंगे। एक पार्टी के खिलाफ फैसला आया, वो फिर केस डाली जाएगी। तो इसीलिए रेस जुडिकाटा का प्रावधान उसको रोक देता है बाद में नया केस डालने के लिए। सेक्शन 11 सीपीसी 1908, इसी से मिलता जुलता एक सेक्शन 10 सीपीसी भी है, वो कहता है रेस सब ज्यूडिस, यानी कि अगर कोर्ट में कोई केस पहले से चल रहा है और आप लोगों ने उसी सेम केस को किसी दूसरे कोर्ट में भी डाल दिया, तो वहां पर सेक्शन 10 लागू होता है, जिसे रेस सब ज्यूडिस कहते हैं। मतलब यह केस पहले से दूसरे केस में चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ। अगर खत्म हो जाता तो सेक्शन 11 लगता रेस जुडिकाटा, पर अगर अभी वो चल रहा है तो सेक्शन 10 लगाकर जो बाद में केस डाला है उसको रोक देंगे और जो पहले से अभी चल रहा है उसी पर सुनवाई होती रहेगी। अब यहां पर मैंने ये आपको कानूनी प्रावधान बताए जो सीपीसी 1908 में दिए गए। अब मैं आपको बताऊं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर इन्हीं प्रावधानों से जुड़ी काफी बड़े फैसले देता रहा है। कई बार ऑर्डर टू रूल टू सीपीसी, मतलब अगर आपने कोर्ट में कोई केस डाला और उसके अंदर किसी राहत को मांगना भूल गए, तो बाद में उस राहत को मांगने के लिए आप नया केस नहीं कर सकते। इसी प्रकार से सीपीसी में कई ऐसे अनेकों प्रावधान हैं जो आप लोगों को जानकारी नहीं है और इसी चीज के चलते आपके खिलाफ कोर्ट का निर्णय आ जाता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कानून कहता क्या है, किस तरीके से वहां पर रोका जाए। पर अब इन सभी चीजों का समाधान लीगल चैम्बर आप लोगों के लिए लेकर आया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर आप लोगों को हर एक लेटेस्ट जजमेंट मिलने वाली है, चाहे वो सीपीसी के प्रावधानों से जुड़ी हो, क्रिमिनल केसेस से जुड़ी हो, कमर्शियल केसेस से जुड़ी हो या किसी दूसरे कानून से जुड़ी हो। आपको हर एक लेटेस्ट जजमेंट इस ग्रुप में मिलने वाली है। सबसे बड़ी चीज, आपका कोई भी केस क्या, आपको अगर उस केस से जुड़ी लेटेस्ट जजमेंट मिल गई तो आपको बेनिफिट मिलने वाला है, चाहे आप कोई एडवोकेट है या एक कॉमन इंसान है। सबसे पहले जजमेंट को इस ग्रुप में एक्सप्लेन किया जाता है और उसके बाद जजमेंट की पीडीएफ कॉपी दी जाती है, ताकि आप बेहतर तरीके से जजमेंट को समझ सके। दूसरी चीज, अगर आप अपने किसी दूसरे पसंदीदा टॉपिक पर जजमेंट पाते हैं तो वो भी वीआईपी ग्रुप में आपको मिलने वाली है। और ये जो सारे के सारे बेनिफिट्स हैं, इसके लिए आपको मात्र 1000 रुपए ज्वाइनिंग फीस देनी है।
ज्वाइनिंग फीस देने के बाद आप इस ग्रुप में जुड़ जाएंगे और वहां पर पूरे 1 साल तक ये सारी सर्विसेज बिल्कुल मुफ्त मिलने वाली है जो आपको जजमेंट दी जा रही है। अब मैं आपको बता दूं कि कुछ ही दिनों में 290 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं, मतलब इतनी ज्यादा बेनिफिट्स लोगों को मिल रहे हैं। अगर आप भी इस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेगा, उस नंबर पर आप कनेक्ट करके वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज, जल्द ही ग्रुप फुल हो जाएगा, फिर नया ग्रुप बनाना पड़ेगा, उसके लिए नई टीम रखनी पड़ेगी, तो प्राइस बढ़ने वाले हैं। अभी भी मौका है, मात्र 1000 रुपए देकर जो दिन के 2.5 रुपए बनते हैं, आप इस ग्रुप का सदस्य बन सकते हैं और पूरे 1 साल के लिए सारी सर्विसेज बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की ओर। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम बात कर रहे हैं रेस जुडिकाटा सेक्शन 11 सीपीसी 1908, मतलब कि कोर्ट अगर किसी केस के अंदर पहले ही निर्णय दे चुका है तो उसके खिलाफ नया केस नहीं डाला जा सकता। अब कई बार देखने को मिलता है एक पार्टी सिर्फ परेशान करने के लिए, हरासमेंट करने के लिए बार बार एक ही चीजों को लेते हुए नया नया केस डालती रहती है। अब सामने वाले व्यक्ति को पता ही नहीं, वो बेचारा हर केस लड़ने बैठ जाता है, पता ही नहीं कानून क्या कहता है, जबकि सेक्शन 11 उसको पूरी तरीके से रोक रहा है कि नहीं, आप एक ही चीज के लिए बाद में दूसरा केस नहीं डाल सकते। नाउ कई बार देखने को मिलता है कि लोग यहां पर सीपीसी 1908 ऑर्डर 7 रूल 11 के प्रावधान यूज करते हैं। ऑर्डर 7 रूल 11 कुछ कंडीशंस बताता है जहां पर केस को शुरू में ही डिसमिस कर दिया जाएगा, केस की ट्रायल नहीं होगी। अब लोग क्या करते हैं, इसी ऑर्डर 7 रूल 11 में कोर्ट में आवेदन देते हैं कि केस को डिसमिस किया जाए। नाउ इसी चीज से जुड़ा हुआ माननीय सर्वोच्च न्यायालय यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्णय आया। अब एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, मैं केस टाइटल आपको क्लियर करता हूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिएगा दोस्तों, केस टाइटल है पांडुरंगन वर्सेस टी जयरामा। यहां पर इसका एसएलपी नंबर है 18230 ऑफ 2025 और 14 जुलाई 2025 का हमारा ये केस लो, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट लीगल चैंबर हमेशा आप लोगों के लिए लेकर आता है। अगर आप इस जजमेंट की कॉपी लेना चाहते हैं, जजमेंट को और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं या इससे जुड़ी और लैंडमार्क जजमेंट पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीआईपी ग्रुप का नंबर है, आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कि आखिरकार इस केस में क्या कहा गया। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर यहां पर बोला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि रेस जुडिकाटा जो है वो 711 के प्रावधानों के तहत शुरू में ही डिसाइड नहीं किया जा सकता और इस ग्राउंड पर उस केस को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने बोला कि रेस जुडिकाटा एक ऐसी चीज है जो ट्रायल में डिसाइड होगी और उसको समरीली डिसाइड नहीं किया जा सकता किसी भी प्लेंट को रिजेक्ट करने के लिए। मतलब कि अगर लोग ये कहते हैं कि देखो इस केस की तो पहले ही सुनवाई हो चुकी है, दोबारा से ये केस सुनवाई योग्य नहीं है और 711 का आवेदन दे देते हैं, तो उस ग्राउंड पर आप ऑर्डर 7 रूल 11 के चलते केस को खारिज नहीं करा पाएंगे। दूसरी चीज, ऐसी कंडीशन में आप 711 की जगह सीपीसी 1908 सेक्शन 11 की पिटीशन डालें। सेक्शन 11 ये कहता है इस ग्राउंड पर केस डिसाइड हो, ना कि 711 की। 711 डालेंगे तो ये जजमेंट आप पर लगेगी, केस का कोई फायदा नहीं है, एप्लीकेशन का कोई फायदा नहीं है। सेक्शन 11 डालेंगे तो सेक्शन 11 स्पेशली डिसाइड किया जाएगा उसके अंदर, और अगर वहां पर ग्राउंड और ये चीज देखी जा रही है तो उस ग्राउंड पर केस डिसमिस हो जाएगा। पर यह चीज बिल्कुल निश्चित रहे कि अगर कोर्ट ने पहले ही किसी चीज को लेकर निर्णय दे दिया है तो बाद में चाहे तो कुछ भी कर ले, उस केस के चलते दोबारा से बाद में नया केस नहीं डलने वाला। सेक्शन 11 सीपीसी 1908 ये कहता है, और उस केस को आप शुरू में खारिज नहीं करा सकते ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी के तहत। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो में मिली जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।